एक कंजूस जिससे भगवान भी हार गए। जीत लेगी। दान देना बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन जब एक कंजूस व्यक्ति को दान देना पड़ जाए तो वह क्या क्या धर्म करने को उद्यत हो जाता है। इसका रोचक वर्णन यह हास्य कथा करती है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था दानचंद्र। दरअसल वह इतना कंजूस था कि किसी को एक धेला भी नहीं देता था। इसलिए लोगों ने विनोद में ही उसका नाम दानचंद्र रख दिया था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उससे कहा, यहाँ से गंगा जी सिर्फ 10 कोस दूर है। सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया है, कम से कम एक बार गंगा नहा आओ तो तुम्हें भी पुण्य मिले और कुल को भी। दानचंद ने कहा, अरे भाग्यवान, सारा पुण्य तो धन में ही है। गंगा जी नहाने से क्या मिलेगा? वहाँ पंडे लोग मिलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पत्नी बिगड़कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा दान पुण्य कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। यदि आज तुम ना गए तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा, बैठे रहना भूखे। अब मरता क्या ना करता। दानचंद ने सोचा कि चलो एक बार हो ही आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी भी बिगड़ी रहेंगी और भोजन ना मिलेगा। सो अलग दानचंद गंगा जी की ओर घर से रवाना हुए। गंगा तट पर किसी पंडित को रुपए न देने पड़ जाएं, इसलिए उसने कुछ भी पैसा नहीं लिया और खाली हाथी चल पड़ा। वह इतना कंजूस था कि इतनी दूर जाने के लिए भी उसने वाहन न किया, पैदल ही चल पड़ा। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा तो मुख्य घाट की ओर न गया। उसे डर था कि वहाँ स्नान करने के बाद घाट के पंडे लोग दान दक्षिणा मांग सकते हैं, इसलिए वह सीधे मुर्दा घाट चला गया, जहाँ पर मृतकों का दाह संस्कार किया जाता था। उसने चारों ओर देखभाल कर इत्मीनान कर लिया कि उसके अलावा और कोई व्यक्ति उस घाट पर दूर दूर तक नहीं है। वह निश्चित होकर गंगा जी में नहाने उतर गया। दानचंद की कंजूसी देखकर भगवान को भी हंसी आ गई कि इतना लोभी आदमी नहीं देखा। भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत पंडे का भेष धारण किया और उसी घाट पर पहुँचे जहाँ दानचंद्र नहा रहा था। जैसे ही दानचंद नहाकर आया, तुरंत पंडित जी के भेष में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद अचानक पंडित जी को देखकर घबरा गया, बोला, आप कौन हो? पंडित जी बोले, संतोषी ब्राह्मण है महाराज, इसी घाट पर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दानचंद बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडे रहते हैं। आप जैसे यजमान हमारे यहीं पर भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर होता रहता है। आपके जैसे यजमान हमारी वर्ष भर तक के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। दानचंद झुंझलाकर बोला, पर हम नहीं कर सकते, एक वर्ष क्या एक दिन की भी नहीं कर सकते। अरे एक दिन तो बड़ी दूर की बात है, एक समय की भी नहीं कर सकते। जाओ अपना काम देखो। पंडित जी हंसकर बोले, कोई जबरदस्ती थोड़े है, आपकी जैसी श्रद्धा हो, पर आज कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। गंगा जी का स्नान आपने किया है, सारे पाप धुल गए, दान देकर पहला पुण्य कमा लीजिए। जब पंडित जी नहीं माने तो दानचंद्र हार कर बोला, अच्छा ठीक है, पर उधार देंगे। पंडित जी बोले, चलो यही ठीक है। दानचंद्र बोला, एक धेला देंगे, वह भी उधार।
उस जमाने में ढेला चलता था। पंडित जी मन ही मन हंसकर बोले, चलो कुछ तो दिया। दानचंद बोला, आप हमारे घर से आकर ले जाना, अभी हमारे पास नहीं है। पंडित जी ने सहमति जताई कि ठीक है, वे दानचंद्र के घर से आकर एक ढेला दक्षिणा ले लेंगे। दानचंद्र ने घर की राह पकड़ी। बेचारा पैदल पैदल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही थक कर चूर हो गया। वह घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा कि देखो बाहर कौन आया है। पत्नी बाहर होकर भीतर आई तो दानचंद से बोली, किसी पंडे से एक ढेला देने के लिए कह आए थे क्या? दानचंद ने बोला, कहा था। हाँ क्यों? पत्नी बोली, आ गए हैं, बाहर बैठे हैं। दानचंद आश्चर्य से बोला, आ गया वो? हाँ। दानचंद बोला, कह दो कि हम बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने पंडित जी को हाल कह सुनाया। पंडित जी बोले, अरे यजमान बीमार हैं, दान मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे संकल्प में तो हमारे यजमान हैं। ऐसे संकट में यजमान को छोड़ना धर्म नहीं है। हम नहीं जा सकते, हम भी यहीं रहेंगे जब तक यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। आप तो भोजन सामग्री दे दो, भोजन हम आप ही बना लेंगे। पत्नी ने अंदर आकर दानचंद को यह बात बताई। दानचंद ने माथा पीट लिया कि कैसे पीछा छुड़ाऊं। अपनी पत्नी से बोला कि जाकर कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी बोली, ऐसे कैसे कह दें? दानचंद बोला, तुम जाकर कहो तो सही, हम सांस रोककर पड़े रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा कि अभी अभी वो तो चल बसे। पंडित जी बोले, शिव शिव, क्या मर गए? यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? और आप अकेली कहाँ कहाँ किसे खबर करेंगी? आप बैठो, मैं सारे गांव में खबर देकर आता हूँ। पत्नी पंडित जी को रोक पाती इससे पहले कि पंडित के रूप में भगवान बिजली की गति से सारे गांव में खबर करके आ गए कि दानचंद मर गए। लोग सचमुच इकट्ठे हो गए। भगवान को हंसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देखा कि सांस रोककर पड़ा हुआ है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और शव यात्रा की तैयारी होने लगी। दानचंद की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, यह कहते हुए कि अरे ये जिंदा है, मरे नहीं हैं। लेकिन गांव वाले बोले कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, वह तो गया, यह तो तुम्हारा मोह है, जो कह रहा है वह जिंदा है। लेकिन पत्नी की किसी ने एक ना सुनी। दानचंद को बांध दिया और वह भी सांस रोककर बंधकर गया। भगवान को बड़ी हंसी आती रही कि बहुत जिद्दी आदमी है। शव यात्रा शमशान पहुंच गई। वहां दानचंद को जलाने की तैयारी होने लगी, लेकिन तब भी वह सांस रोककर पड़ा रहा कि कहीं पंडित जी को मालूम न चल जाए कि वह जिंदा है। भगवान ने सोचा कि यह मर जाएगा लेकिन ढेला नहीं देगा। भगवान गांव वालों से बोले कि यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इसको मोक्ष मिले। भगवान ने दानचंद के कान में कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान ले हूँ कछु मांग। जैसे पंडित ने यह तो दानचंद ने सोचा यह तो भगवान है, और ऐसा सोचकर उसने ऐसी आँख खोली तो पंडित जी को पाया। उन्हें देखते ही उसने वापस आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, वरदान ले हूँ। आखिरकार बोला, ढेला दीजिए छोड़। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।